सो मैं एक बार उनसे फोटो मांगने गया था और आई तो डोंट थिंक सो कि मतलब वो बिजी थे। उन्होंने सिर्फ ऐसा देखा मेरे पास और मैं देखा मेरे पास और मैं भाग गया वहां से, मैंने फोटो खींची नहीं। तो आज तक मैंने सामने से इतनी बार सलमान खान से मिलने के बावजूद कभी उनके साथ फोटो खींची नहीं। बिग बॉस ओटीटी में भी जब मैं प्रतीक से फर्स्ट टाइम मिला था, आई थिंक हमारी जेन्युइन फ्रेंडशिप हो गई थी डे वन से। मतलब हमारे कनेक्शन अलग थे लेकिन हमारी दोस्ती बहुत जेन्युइन है, जो अभी भी है। सो आई थिंक बट इस घर में जाने के बाद क्या होने वाला है, क्या कौन सी टीम में कौन जाने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। So I'm Aarti and a very warm welcome to Bodha. Tell me, how are you? I'm good. How are you? I'm doing very good. तो सबसे पहले बताइए, बिग बॉस में जाने का आपका विश था, जो कि आपने कई बार ओटीटी के घर में बताया भी है कि आपको बिग बॉस का पार्ट बनना था। नॉट जस्ट बिग बॉस का पार्ट बट द फैन फॉलोइंग यू हैव गेन्ड आउटसाइड बिग बॉस हाउस। किस तरह की फीलिंग है इस वक्त एंड क्या मोमेंट था वो जब बिग बॉस ओटीटी में आप गए और टॉप 2 तक पहुंच गए? सैमसंग बिग बॉस का मैं काफी मतलब बहुत जब से ये शो है, हाँ जब से ये शो है तब से मैं बिग बॉस का काफी बड़ा फैन रहा हूँ। सो आई एम अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर। तो वो मैं जब देखता, मैंने बिग बॉस एज अ कोरियोग्राफर बिग बॉस के फिनालेज, ओपनिंग्स और बीच में जो भी कोरियोग्राफी होती थी, तो मैंने बिग बॉस पे काम किया है बट एज अ कोरियोग्राफर। बट मैं जब भी वहां जाता था मुझे हमेशा लगता था कि बॉस मुझे जाना चाहिए इस घर में, ये बहुत मस्त है, इधर बहुत अच्छा फील आता है। वही था, मेरी कोशिश वही थी एंड आई थिंक गॉड इज ग्रेट एज इन आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। और वही है जो मैं जनरली बाहर की दुनिया में हूँ। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी दैट एंड जस्ट टू एंटरटेन पीपल इज माई थिंग, क्योंकि डांसिंग भी एक एंटरटेनमेंट है। तो इधर क्या, इधर तो डांसिंग के साथ साथ बाकी चीजें भी और टास्क होते हैं जहाँ पे तुम्हें प्रूव करने का मौका मिलता है। सो आई थिंक मैंने वही किया है। बट येस, बिग बॉस ओटीटी तो हो गया, एज इन दैट वाज द बिगेस्ट थिंग व्हिच गॉड गेव मी। बट अभी उससे ऊपर भी एक भगवान ने दिया है ऑडियंसेस के वजह से, जो मुझे मिला है वो है बिग बॉस 15। सो कोशिश वही रहेगी कि टू जस्ट गो देयर, लिव देयर, और वो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे मोर देन विनिंग, लूजिंग और वो सारी चीजें, आई वांट टू लिव इट। मतलब मुझे, मेरा सिर्फ बिग बॉस ओटीटी पे एक सपना पूरा नहीं हुआ, आई थिंक बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई। लेकिन मेरा, प्रतीक का, हमारा एक सपना था कि वो जो एक लास्ट में वीडियो दिखाते हैं, जर्नी वीडियो, वो शायद से ओटीटी पे दिखाया नहीं। तो मुझे इस घर में वो जर्नी वीडियो मेरा चाहिए। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू फाइट फॉर दैट। नाइस यार। ओके निशांत, अब जब बिग बॉस ओटीटी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो कुछ है लाइक अब प्रिपेयर्ड हो बिग बॉस 15 के लिए, घर के लिए? बिकॉज एक एडवांटेज हो गया कि बिग बॉस 15 में एंटर करने से पहले आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस मिल गया ओटीटी का। तो अब थोड़ी बहुत अवेयर हो गए हो कि किस तरह से गेम खेलनी है और कुछ स्ट्रेटेजाइज किया है? सी आई टेल यू, मैं फर्स्ट टाइम भी जब बिग बॉस ओटीटी में गया था तब मैंने कुछ सोच के नहीं गया था, कुछ स्ट्रेटेजी मैंने प्लान करी नहीं थी। बिग बॉस एज अ हाउस इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल हाउस, ठीक है। मतलब उसमें कुछ भी कभी भी होता है, ठीक है। सो इस बार भी इनफैक्ट मेरी इस बार थोड़ी ज्यादा बैंड बजी है, थोड़ी फटी पड़ी है, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि बिग बॉस बहुत इजी शो है और वहां पे मतलब इट्स जस्ट गो देयर, लिव देयर और चाय पियो, खाना खाओ और टास्क करो, ऐसा नहीं है वहां पे। मतलब टू लिव देयर इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी तो, और ये फिर भी 6 वीक्स का था, तो एक दिमागी तरीके से आई वाज प्रिपेयर्ड कि 6 हफ्ते का अगर आउट हो जाऊंगा तो पहले 2-3 हफ्तों में आउट हो जाऊंगा, जो भी है, क्योंकि मेरे सामने सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे। बट यहाँ पे अभी द ड्यूरेशन इज मोर, तो वो कितना मैं कर पाऊंगा, कितना, ये सारी चीजें सोच के मेरी थोड़ी फटी पड़ी है, दैट्स इट। बट आई होप मतलब मैं जाके एडजस्ट कर पाऊं अच्छे से या जो भी हो, बट वो उधर जाके होगा, उसके पहले कुछ सोच या बोल नहीं सकते उस चीज के बारे में। ऑडियंसेस ने सिर्फ आपको ही नहीं, आपके 3-5 को भी बहुत पसंद किया है, जो पूरे ओटीटी सीजन में बहुत चर्चा में रहा। आखिरकार क्या है वो 3-5? सो बेसिकली इन डांसिंग वर्ल्ड ऑल्सो मेरी आदत है कि जब मैं कोरियोग्राफी करता तो वी ऑलवेज से 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर हमारे दोस्तों में कभी भी झगड़ा होता, मुझे ज्यादा स्ट्रेच करने में बात ना, मेरे को मजा नहीं आता। मतलब मैं कर लेता हूँ अगर करना है तो, बट अगर मैं बोर हो रहा है और मुझे जस्ट कट करना है ना, अरे उसका जो 3-5 है ना वो खत्म करना। सो इट्स अ लाइन वेयर आई जस्ट कनेक्ट एंड आई जस्ट डिलीट अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम माय माउथ। सो दैट्स माय 3-5। ओके निशांत, लगा था कि टॉप 2 में आप पहुंचोगे लाइक बिग बॉस ओटीटी केस में। कहीं ना कहीं तो है कि शायद जीत जाते बिग बॉस ओटीटी, बिकॉज़ ऑनेस्टली हैज वॉन द शो। सी ऑनेस्टली मेरे लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, जीत हार जो एक चीज होती है ना, वो बहुत, आई हैव पास दैट स्टेज इन लाइफ वेयर आई एम 36। मैंने वो पास कर लिया कि ये शो जाके जीतना, ये शो जाके, मतलब
टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है। मेरे बेसिक चीजों पे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ, ना कि बड़ी चीजों पे, क्योंकि जिंदगी में आज के तारीख में कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूँ लाइफ में कि ये शो में जाना है तो मुझे जीत के आना है, वो होना है। तो अगर उस पॉइंट पे जब पहुंच जाएंगे तब बात करेंगे, वो वाला फील है। बट उसके लिए अभी आज का मैं क्यों खराब करूँ वो सोच के कि मुझे जीतना है, वो शिट मैं हार नहीं सकता। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट वीक भी आउट हो जाता हूँ बिग बॉस के घर में से, मुझे कोई फर्क, मतलब मुझे कोई गिला नहीं रहेगी उस चीज की, क्योंकि उधर तक पहुंच गया वही मेरा ड्रीम है, यू नो। हाँ, बट ऑफ कोर्स वो जर्नी वीडियो मुझे मिला नहीं, वो रहेगा, लेकिन अदरवाइज इट डजंट मैटर। ओके, इस बार बिग बॉस 15 का थीम जंगल है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? लाइक कुछ ऐसे थॉट्स आया आपके दिमाग में कि जंगल है तो क्या कुछ हो सकता है? बिकॉज एज वी हैव सीन द प्रोमोस, कहीं ना कहीं नीम सैक्रिफाइस करने की भी बात सामने आ रही है। तो क्या लग रहा है, जंगल है तो क्या हो सकता है? बिकॉज दिस टाइम इज संकट इन जंगल। सो बेसिकली जैसे आप भी देखते हो, बिग बॉस का हर, मतलब जो जीसी बिग बॉस होता है उसका थीम हमेशा अलग होता है, कुछ ना कुछ तो तिगड़म होता है। मतलब डेफिनेटली कुछ करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ उस चीज के बारे में, क्योंकि उधर जाके जो झटका मिलेगा ना, तो उसमें मजा आएगा मुझे। अगर मैं पहले से पता है तो मतलब वो फन नहीं होगा। सो आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग, और थोड़ा डर भी रहा हूँ कि क्या होगा। मतलब सब कपड़े वपड़े ले लिए, सब कुछ खुद का ही ऐसे आग बना के कुछ करना है, तो पता नहीं व्हाट इज गोइंग टू हैपन। राइट। लेकिन निशांत, हमने देखा कि शमिता के साथ आपके रिश्ते बिग बॉस ओटीटी में इतने अच्छे नहीं रहे। बिग बॉस 15 में आपको फिर से मिलना है उन्हें, वो भी पार्ट है बिग बॉस 15 का। क्या लग रहा है इस टाइम पे घर के अंदर किस तरह की इक्वेशन होगी? क्या आप ट्राई करोगे कि शमिता के साथ जो बिग बॉस ओटीटी के जो शिकवे थे वो दूर हो जाए बिग बॉस 15 के घर में? सी ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं है। रही बात शमिता की, तो आई थिंक हमारा बिग बॉस ओटीटी पे बना नहीं, बट टुवर्ड्स द एंड आई थिंक वो सारी चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई थी। और आई थिंक व्हाटएवर हैपेंड इन बिग बॉस ओटीटी विल स्टे इन बिग बॉस ओटीटी ओनली। यहाँ पे एक नई जर्नी है, नए लोग हैं, नए इक्वेशंस होने वाले, नए कनेक्शंस बनने वाले। सो आई थिंक वो उन सारी चीजों पे ज्यादा, क्योंकि वही मुझे पसंद नहीं है कि पिछली हुई चीजें वही लेके चलो, क्योंकि दैट्स नॉट मी। मतलब आई जनरली डोंट डू दैट इन लाइफ। तो मैं वो पकड़ के चलूंगा नहीं। बट हाँ, अगर कोई मुझे सामने से बोलेगा अरे पिछले शो में ये, पिछले शो में वो, तो उसको उसी शो में भेज दूंगा। मैं उसको बिग बॉस ओटीटी खेलने भेज दूंगा और उसको बोलूंगा कि चुप रहे, अभी नया खेल कुछ। तो सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन जो अभी, मतलब जो आज की तारीख में हो, नॉट कि जो हो गया है। ओके, एंड प्रतीक के साथ किस तरह की गेम नजर आएंगे? साथ में खेलते हुए नजर आओगे यहाँ पर, या फिर एक इंडिविजुअल निशांत नजर आएंगे? सी अभी बिग बॉस ओटीटी में भी जब मैं प्रतीक से फर्स्ट टाइम मिला था, आई थिंक हमारी जेन्युइन फ्रेंडशिप हो गई थी डे वन से। मतलब हमारे कनेक्शन अलग थे, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत जेन्युइन है, जो अभी भी है। सो आई थिंक, बट इस घर में जाने के बाद क्या होने वाला है, क्या कौन सी टीम में कौन जाने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। सो वक्त आया तो हम साथ भी खेल सकते हैं, वक्त आया तो हम साथ, मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की बात है। बट यस, रही बात हमारी दोस्ती की, वो दोस्ती हमेशा पूरे शो में रहेगी, जितना लाइक आई फील, एंड आई थिंक वो भी सेम ही सोचते हैं। तो आई थिंक क्योंकि हमारी दोस्ती जेन्युइन है, उसमें कुछ मिलावट है नहीं, और द फ्रेंडशिप विल डेफिनेटली स्टे। बाकी तो देखा जाएगा जो भी होता है शो पे। जैसे कि निशांत, आपने बात की, इस बार ट्राइब्स भी है घर में। श्वेता आने वाली है, रूबीना है, गौहर है। आप किसके ट्राइब का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मुझे प्रतीक, मैं, शमिता और जो बाकी के नाम, उमर, रियाज एंड डोनल, बिस्ट, इन लोग के जो नाम आए हैं, तो मतलब मैं उनको जानता भी नहीं। और उसके अलावा, हाँ, उनके अलावा कोई जो है, मैं ऑनेस्टली मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मतलब क्या फॉर्मेट होने वाला है। सिर्फ जंगल जितना बाकी लोगों को, जितना आपको पता है उतना मुझे भी पता है। सो आई डोंट नो अगर वो लोग शो पे आ भी रहे कि नहीं आ रहे, बट अगर वो लोग शो पे आएंगे, अगर ऐसा कुछ है, सो वो तो बिग बॉस बताएंगे कि कौन से ट्राइब में। हमें ऑप्शन तो देंगे नहीं हमको, मतलब जहाँ बोले हम चले जाएंगे और फिर खेल लेंगे जो करना है। अगर आपके ऊपर हुआ, आपको चूज करना हुआ, तो किसे चूज करोगे? देखो, मैं गौहर को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मतलब पास में हमने शोज करे हैं। मैं श्वेता तिवारी को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं रूबीना को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि इन सबको मैंने डांस सिखाया है। सो आई थिंक आई माइट गो टू ईदर गौहर्स टीम, और आई थिंक तीनों में से सभी की टीम में मैं जा सकता हूँ। बट अगर एक का है तो आई थिंक आई विल गो इन रूबीना's टीम।
ओके एंड लास्टली निशांत, सलमान खान से मिलोगे, ज्यादा डर किससे लग रहा है? घर के अंदर जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं लाइक तेजस्वी दत्त, करण कुंद्रा और भी लोग हैं, या सलमान खान से? ऑफ कोर्स सलमान खान में। तो जब मैं कोरियोग्राफर, मैंने पिछला बिग बॉस का फिनाले किया था, तो मैं सलमान खान को मैंने थोड़ा सिखाया था डांसिंग, मेरी उधर ही फट गई थी। मैं बोल रहा था कि मुझे जाना ही नहीं है उनके सामने। सो अभी तो उनके सामने मुझे फेस करना है, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी। और अगर वीकेंड्स पे अगर कुछ मुझे चिल्ला रहे, मैं तो भाग के टॉयलेट में जाके बंद हो जाऊंगा, मतलब सलमान सर मुझे माफ कर दो। मैं वही मतलब सोच सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली सलमान खान से डरता हूँ। क्योंकि इनिशियली ऑल्सो इन माई, मतलब उन्होंने काफी सारे शोज पे आके जज किया है, मतलब सलमान खान हैज कम एज गेस्ट, उन्हें हमेशा मेरे से बात की है, मैं उनके पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर डांस किया है मैंने। सो मैं एक बार उनसे फोटो मांगने गया था, और आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो बिजी थे। उन्होंने सिर्फ ऐसा देखा मेरे पास, और मैं देखा मेरे पास, और मैं भाग गया वहां से, मैंने फोटो खींची नहीं। तो आज तक मैंने सामने से इतनी बार सलमान खान से मिलने के बावजूद कभी उनके साथ फोटो खींची नहीं। सो मेरी इतनी फटी पड़ी है उनसे। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके एंड लास्टली फैंस को जो कुछ बोलना है, क्विकली सा मैसेज। सो मैं मेरे सारे फैंस और ऑडियंसेस को ये कहना चाहूंगा कि जितना प्यार आपने मुझे बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिया है, वही सेम प्यार बरकरार रखिए, वही, क्योंकि आपके बिना मैं इस जर्नी में आगे जा नहीं सकता। एंड सेकेंड थिंग ये है कि एंटरटेनमेंट का वादा तो मेरे से मैं पूरा करूंगा, आपका 3-5 तो मैं पूरा देते रहूंगा। बस आपका प्यार मुझे देते रहना, और अगर कुछ गलती वलती हो गई तो मुझे थोड़ा अपना समझ के ना माफ करके आप और वोट दे देना मुझे, ठीक है? क्योंकि आई जस्ट बी माई सेल्फ, आई डोंट नो। All the best, Nishan. It was lovely talking to you, and hope you rock in Same here. Big Boss 15 house as well. And keep Same entertaining. here. Yes, All the best. definitely. Yeah, take care. Thank you very much. It was really nice talking to you. See you. Bye. Thank you so much. Same here. Bye.